हॉस्पिटल एज एन यूनिट को कंसिडर करके वी वर पुटिंग ऑल आवर एफर्ट्स टू बी देयर, कि हॉस्पिटल में व्हेन यू गो एज एन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर, तो आपको क्या क्या अपॉर्चुनिटीज वहाँ मिलती हैं और क्या क्या चैलेंजेस हैं, एंड हाउ दैट पर्टिकुलर प्रोफाइल हैज बीन इवन क्रिएटेड, है ना। तो इसको हमने ध्यान दिया। बट नाउ व्हेन इट कम्स टू हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन, थोड़ा इसका ब्रॉड स्कोप हो जाता है, क्योंकि हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट जस्ट the treatment process, about the treatment process, it's about reaching people, है ना, with the healthcare services। तो अब कौन रीच करता है हेल्थ केयर सर्विसेज में, तो गवर्नमेंट भी पहुंचती है, नॉन गवर्नमेंट एनजीओज भी पहुंचती है, एंड हॉस्पिटल्स आल्सो ट्राई टू रीच एवरीवन एज विद देयर हेल्थ सर्विसेज। तो कैसे पहुंचते हो, तो इससे पिछला एग्जांपल था, वहां पे तो आपने यूनिट एक डेवलप कर दिया, हॉस्पिटल यूनिट क्रिएट कर दिया, एंड यू आस्क्ड पीपल टू कम टू द प्लेस। अगर आप बीमार हैं, आपको केयर चाहिए, वेलनेस केयर चाहिए, मतलब ट्रीटमेंट चाहिए, तो आप हमारे पास आइए। बट यहाँ क्या है कि हम हेल्थ सर्विसेज को स्मॉलर, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हेल्थ सर्विसेज को राइट ऑन द प्लेस वेयर दे लिव, वहाँ पहुँचाना चाहते हैं। तो गवर्नमेंट तो क्या करती है कि दे हैव अ पॉलिसी कि इतने लोगों के बीच में एक प्राइमरी हॉस्पिटल होना चाहिए, इतने लोगों के बीच में एक सेकेंडरी हॉस्पिटल केयर होना चाहिए, और ऐसे मल्टीपल स्पेशलिटी हॉस्पिटल होनी चाहिए। तो उस पर गवर्नमेंट इस तरीके से एडमिनिस्ट्रेटर करती है। फिर उसमें भी कई सारी चीज़ें होती हैं, कि जैसे अगर आपको वैक्सीनेशन ड्राइव चलाना है, आपको डिफरेंट टाइप ऑफ डेमोग्राफी के लोगों को डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज से बचाना है, बच्चों के लिए आप हुए, चाहे लेडीज़ के लिए हुआ या प्रेग्नेंट वुमेन के लिए हुआ, तो सबके लिए अलग अलग टाइप का हेल्थ केयर नीड है, उसको आप पहुंचाना चाहते हो। तो एक आपने एक सप्लाई चेन टाइप से क्रिएट किया, कि प्राइमरी हेल्थ केयर, सेकेंडरी हेल्थ केयर। इसके अलावा वेलनेस सेंटर नाम से भी अब तो कई सारे स्टेट में खुल रहा है। तुमने वो केजरीवाल साहब का इनिशिएटिव देखा होगा, उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक चलाया। तो मोहल्ला क्लिनिक वाज एन आइडिया टू मेक प्राइमरी केयर थोड़ा अनस्टेबल भी रहे, बट एटलीस्ट रीच में रहे सबको, है ना। तो मोहल्ला, हर मोहल्ले में पहुंचने की कोशिश की, और इस तरीके से हम लोग एक हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन का एक इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं, कि हाँ भाई प्राइमरी के लिए यहाँ गए। तो ये तो गवर्नमेंट बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन वाला पार्ट तो गवर्नमेंट का है। फिर एनजीओज भी हैं, उनको भी मान लो कि अगर वो हेल्थ पे काम कर रहे हैं, सो हाउ डू दे रीच ऑल द पीपल, ऑल द पब्लिक, जो जहाँ पे वो पहुँचना चाहते हैं। तो हाउ दे क्रिएट अ सिस्टम फॉर दैट, कि कहाँ पे वो अपना कैनोपी लगाएंगे, कहाँ पे वो काउंटर खोलेंगे, कहाँ पे वो क्या करेंगे, किससे टाइप करेंगे। तो यहाँ पे बात आती है कि इट्स नॉट अबाउट हॉस्पिटल, इट्स अबाउट मास स्केल पे हेल्थ केयर सर्विसेज को पहुँचाने वाली बात। तो इसमें कमिंग डेज में जैसे होता है ना, कि जो जितने भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है या यूनिसेफ है, एवरीवन अंडरस्टैंड्स कि ट्रीटमेंट से ज़्यादा जरूरी है हेल्थ केयर, है ना। मतलब नाउ हेल्थ केयर ऑल्सो इंक्लूड्स ऑल द थिंग दैट वी डू टू सेव आवर सेल्फ फॉर द डिजीज, मतलब अगेंस्ट द डिजीज। तो हेल्थ केयर जो है, एंड दिस इज द वेरी मच राइट फॉर ऑल द राइट ऑफ ऑल द पीपल, है ना, ऑफ नेशन, और जो भी है। उसके बाद ये भी है कि हेल्थ कैन बी कंसिडर एज कमोडिटी, है ना। कि जैसे मान लो कि, अच्छा ये डेफिनेशन हमने कभी बात नहीं किया कि व्हाट इज हेल्थ, चलो इस पर कभी बात कर लेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। बट हेल्थ इज एन कमोडिटी, मतलब व्हाट डू आई थिंक, ये मेरा अपना पर्सनल हो सकता है, बट हम हर साल ये बताते हैं बच्चों को कि मेरा अपना ये सोचना है कि अगर हम हेल्थ एज एन कमोडिटी विजुअलाइज करें, कि जैसे एक इंडिविजुअल के लिए भी और पूरी सोसाइटी के लिए भी, तो देर वुड बी सम काइंड ऑफ पैरामीटर विथ विच वी कैन थिंक ऑफ कि इस ये सोसाइटी हेल्दी है। तो जैसे ऐसे जनरली तो हम लोग बोलते हैं मोर्टेलिटी रेट पे या फिर लाइफ एक्सपेक्टेशंस पे, इस तरह की कितने लोग ओबेस्ट हैं, या कितने लोग मेल न्यूट्रिशन में जा रहे हैं, या कितने लोगों को कौन सी डिजीज़ है, इस पे हम बात करते हैं। तो जो पैरामीटर्स हैं उनको क्रिएट करके वी कैन से कि हेल्थ एज एन कमोडिटी जो है, हम उसको मेजर कर सकें, उस पर काम कर सकें। तो एक सोसाइटी का अगर हेल्थ, पूरी सोसाइटी का हेल्थ कमोडिटी अगर कम है, तो व्हाट आर द रीजंस फॉर दैट। तो ये भी एक चीज़ है जो इसके अंदर हम पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और देख सकते हैं कि हमें एक पूरी मतलब पॉपुलेशन को हेल्दी बनाना है। सो हाउ डू वी वर्क फॉर दैट। तो हर जगह पे एक जैसा तो काम होगा नहीं, मतलब डिफरेंट जगह पे डिफरेंट टाइप ऑफ हेल्थ नीड्स होंगे, है ना। और यू कैन ऑल्सो फाइंड रिलेशन ऑफ हेल्थ विथ अदर एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट या अदर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ ऑल्सो। जैसे किसी एरिया का पानी पॉल्यूटेड है, तो वहाँ पे लोग बीमार पड़ रहे हैं, तो इट्स नॉट द रियल टाइम हेल्थ प्रॉब्लम, इट्स रियल टाइम
प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन, तो वो भी आपको रिलेट करना आना चाहिए। तो इट्स मोर ऑफ थोड़ा वर्सेटाइल है, इसके स्कोप ज़्यादा हो गए इस कोर्स के, तो सेम टाइम इसके चैलेंजेस भी ज़्यादा हो गए। एंड मतलब यहाँ पे जब आप वर्क करते हो तो ये मैनेजरियल से ज़्यादा लीडरशिप थोड़ा ज़्यादा रोल हो जाता है, बिकॉज यू हैव टू फाइंड न्यू थिंग्स, न्यू प्रॉब्लम्स, न्यू चैलेंजेस, क्योंकि आपको उसको समझना भी है, उसको डिफाइन भी करना है और उसके अगेंस्ट पॉलिसी भी बनानी है और उसको डिलीवर भी करना है। सो 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 व्हाट दे हैव आल्सो डन कि थोड़ा सा इसको हॉस्पिटल ओरिएंटेड भी रखे हैं, कि आप ऐसा ना हो कि प्लेसमेंट एकदम वेग हो जाएगी, कहाँ कहाँ क्या कर सकते हैं। तो मतलब यू हैव टू विल बी लर्निंग लॉट मेनी थिंग्स व्हिच इज देयर इन प्रीवियस कोर्स आल्सो। सो दिस इज मतलब मास्टर इन पब्लिक हेल्थ, develop professional managers administrator for the health services sector. The health services sector has grown enormously over the past few decades in a highly diversified manner. The government sector in primary care and in hospitals, the not-for-profit and or voluntary sectors in healthcare, health insurance, health information system. समझे, तो इसको थोड़ा वहाँ से भी इंक्लूड कर दिया गया है, बट whatever I was telling you before this, वो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। And all these sectors needs capable administration and analysts. The sector is likely to grow even further in the coming year, providing the employment a significant proportion of the workforce. इसके बाद the program include taught courses, चलो ये सब तो नहीं है। Graduate of this program have been offered managerial position in national and international healthcare organization and projects both in government and in healthcare industry. Some opt to work for non-for-profit organization and community-based programs. The skill they acquire includes the technical skill required to designing, planning, implementing, monitoring and evaluation of healthcare programs. अब healthcare program क्या होता है, जैसे मान लो कि आप कोई पर्टिकुलर डिजीज है, वो बहुत स्प्रेड किया है, तो अब उसको कर्व करना है, तो एक उसके लिए प्रोग्राम आपको डिज़ाइन करना पड़ेगा, एक पूरा उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, है ना। जैसे कभी डेंगू फैल जाता है, कभी किसी सोसाइटी में हम कैंसर अवेयरनेस पे काम करना चाहते हैं, या फिर हमने देखा कि किसी मतलब पूरी सोसाइटी में या पूरे एरिया में बहुत सारी लेडीज़ को अनीमिया का प्रॉब्लम है, तो हाउ डू वी क्रिएट एनी हेल्थ केयर प्रोग्राम विद रिगार्ड्स टू दैट, एंड उसको कैसे डिज़ाइन करके प्लान करके उसको इम्प्लीमेंट करोगे, और ये मॉनिटर करके। एंड इवोल्यूशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी आप काम करते हो उसको अगर इवेलुएट करते हो तो यू नो वेयर यू डिड गुड और वेयर यू डिड बैड। तो बैड वाले रीजन्स आप अगली बार से अवॉइड करोगे, गुड वाले रीजन को इंटेंसिफाई करोगे टू मेक इट मोर गुड। एंड प्रोजेक्ट्स द पीपल स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर वर्किंग इन, अब यहाँ पे जो पीपल स्किल्स हैं, इसके दो डोमेन हो गए, आपको पब्लिक को भी डील करना है और आपको प्रोफेशनल्स को भी डील करना है, क्योंकि आप तो डिज़ाइन कर रहे हो, प्लान कर रहे हो, तो आप और लोगों को भी उसको इंक्लूड करना चाहोगे। एट द सेम टाइम यू आर ऑल्सो वर्किंग जस्ट इन फ्रंट ऑफ पब्लिक हु आर मेनी ऑफ द टाइम दे विल नॉट एग्री टू टेक योर सर्विसेज। तो उस केस में आपको दोनों तरह का पीपल स्किल चाहिए, है ना। सो इट ऑल्सो ओरिएंट द स्टूडेंट्स to macro issues relevant to health policies programming in the country. Of course जब बात होगी तो बड़े लेवल पे ही एडमिनिस्ट्रेशन होती है, कई बार पूरे स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे, तो वहाँ पे भी इशूज होती हैं। कोई भी हेल्थ केयर प्रोग्राम्स अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट लाती है तो क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, उसके बारे में भी आपको समझाया जाएगा। तो इन द पास्ट स्टूडेंट्स हैव बीन एम्प्लॉयड बाय की नेशनल ऑर्गेनाइजेशन सच एज, ये सब तो ठीक है। Aga Khan services. Some are also observed in the UN organization such as, तो एम्प्लॉयबिलिटी का कोई इशू नहीं है, बट आपको कोर्स दोनों समझना पड़ेगा। अगर आपको दोनों कोर्स से कॉल है तो आपको दोनों के लिए अलाइनमेंट अलग अलग रखनी पड़ेगी। यू कैन नॉट जस्ट मिक्स थिंग्स कि हेल्थ में ही तो जाना है सर हम, मतलब या तो जो भी आप MLT ग्रेजुएट्स हो, डेंटल ग्रेजुएट हो, आयुर्वेद, फिजियोथेरेपी, कुछ भी पढ़ रखा है आपने, बट यू कैन नॉट जस्ट से कि हम मतलब दोनों प्रोग्राम सेम है। तो व्हेन यू गो टू इंटरव्यू ऑफ द बोथ ऑफ दीज प्रोग्राम डिफरेंटली, तो आपको वहाँ पे अलग अलग एटीट्यूड को लेकर जाना है। एंड होता क्या है कि ऐसा नहीं है कि आपने हेल्थ केयर में है तो आप हॉस्पिटल को शिकायत करोगे, और हॉस्पिटल में हो तो हेल्थ केयर को बोलोगे कि उसमें ऐसा नहीं है। दे विल आस्क कि आप यहाँ क्यों नहीं जा रहे हो, या आप यहाँ क्यों नहीं जा रहे हो। तो आपको ये बताना है कि मतलब ये क्या, आई कैन गो मतलब एनी ऑफ दीज प्लेसेस, but definitely I know when I'll go to hospital administration I'll be having this type of career, when I'll go to health administration I'll be having this type of career, and both are equally good for me। तो आप ऐसे भी बोल सकते हो। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको वे करके बताना होगा कि विच वन इज़ बेटर। हाँ, कभी कभी जिद करते हैं कि अच्छा स्टिल बताओ कि अलाइनमेंट क्या है, मतलब कौन सा तुम्हें ज़्यादा पसंद है। तो उस केस में आप ऐसा कुछ बोल सकते हो कि सर हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में अभी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ज़्यादा है या जो भी है, तो
आई वुड लाइक टू ऑप्ट, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि मुझे हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन में जो ट्रैवलिंग वाला पार्ट है या फिर उसको ऑन द फील्ड काम करना है या लोगों के बीच में काम करना है, दैट वुड अट्रैक्ट मी। कभी ये मत बोलना कि प्लेसमेंट यहाँ कम है इसलिए वहाँ जाना चाहते हैं, इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए कहीं पे भी, ठीक है? समझ में आई मेरी बात? Sir, हाँ how do we justify our preference? Like, first is for hospital, but second one is in case if it is a health administration, which is a broader, which has a broader scope. हम्म But how do we justify that we have taken health administration as a second preference? अभी बोला ना मैंने कि तुम दोनों के प्रोज को बता के बोलो कि फॉर मी बोथ ऑफ प्रोग्राम वुड हैव बीन गुड ऑप्शन, Hmm. है ना? जस्ट बिकॉज हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन गिव्स यू अ मोर फोकस्ड स्किल्ड ट्रेनिंग, है ना, फॉर हॉस्पिटल. So in that way finding an opportunity in hospital and working for hospitals would be easier for me, मतलब है ना, उसके से ऐसे बोल सकते हो. एंड इट आल्सो गिव्स मी मतलब स्कोप फॉर चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के सेंस में आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर वाला बोल दो, चाहे न्यू हॉस्पिटल सेटलमेंट्स ही बोल दो, या फिर फर्दर यू कैन मूव इनटू हेल्थ केयर आल्सो विद दैट, मतलब विद दैट प्रोग्राम. तो ऐसे करके भी बोल सकती हो. Okay, but मतलब shouldn't आपको we mention about a financial scope and all? मतलब बोल सकते हो कि मतलब थोड़ा हमें लगा कि प्लेसमेंट्स या फाइंडिंग अपॉर्चुनिटीज वुड बी इजियर इन दिस प्रोग्राम, तो ऐसे बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. प्लेसमेंट का फिगर मतलब हम बोल रहे हैं ना कि मतलब हाई प्लेसमेंट वैल्यू को नहीं बताओ, क्योंकि दे नोज कि इवन हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेशन के बाद, मतलब हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ने के बाद भी लोग ज़्यादा अच्छे सैलरी में भी प्लेस्ड होते हैं. हो सकता है फर्स्ट सैलरी तुम्हारी कम लगे, बट विद इन 2-3 ईयर यू कैन हैव बेटर सैलरी देन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर, है ना? Yes, sir. और दूसरा क्या है कि जो मतलब हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर में फिर भी मुझे लगता है कि थोड़ा क्लोज इन्वायरमेंट है ना? तो फॉर समवन इट वुड बी वेरी बेनिफिशियल कि आप एक क्लोज इन्वायरमेंट में पढ़ रहे हो, कर रहे हो सारा काम. और हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन में थोड़ा ज़्यादा ओपन इन्वायरमेंट है, आपको ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, ज़्यादा आपको काम भी करना पड़ेगा, लीडरशिप रोल आपको ज़्यादा प्ले करना पड़ेगा. तो उस केस में किसी किसी के लिए वो मतलब चैलेंजिंग लगता है तो अच्छा लगेगा उनको. तो आप दोनों चीज़ों के लिए बोल सकते हो, कुछ दिक्कत नहीं है, Yes, sir. ठीक है? So do the same things apply to public health and social work as well? हाँ, पब्लिक हेल्थ एंड सोशल वर्क ना मैक्सिमम वो जो एडमिनिस्ट्रेशन वाला जो हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर बता रहे हैं ना कि प्राइमरी सेकेंडरी, उस पे ना जाके दैट वर्क्स मोर ऑन सोसाइटी लेवल पे हम क्या कर सकते हैं, कम्युनिटी लेवल पे हेल्थ बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हो सकती हैं, है ना, हेल्थ की अवेयरनेस, है ना, डिफरेंट डेमोग्राफिक एस्पेक्ट में जो भी हेल्थ के इश्यूज हैं उसको हम कैसे बता सकते हैं, हाउ डू वी चेंज द एटीट्यूड टुवर्ड्स हेल्थ केयर सर्विसेज. जैसे अभी देखो, तुमने देखा होगा कि वैक्सीनेशन के अगेंस्ट बहुत सारी बातें बोली जाती हैं, तो हाउ डू यू वर्क इन दिस काइंड ऑफ इन्वायरमेंट. या फिर तुमको ये भी बताना है कि भाई इस पर्टिकुलर टाइप के डिजीज़ के लिए आपको ऐसा ट्रीटमेंट सीख करना चाहिए, है ना. लोग नहीं समझ पाते, या फिर उनको जो सुपरस्टिशन है उसके अगेंस्ट आपको वो करना है, मतलब उनको अवेयर करना है. अभी देखा तुमने कि केरला या समवेयर, नहीं, आंध्र प्रदेश में समबडी प्रॉमिस्ड किया, उसने कोरोना का इलाज ढूंढ लिया है ना. वहाँ पे मेला लग गया, मतलब थाउजेंड्स ऑफ पीपल हैव स्टार्टेड मेकिंग क्यू एट देयर प्लेस, तो एट हिज प्लेस. तो ऐसे सिचुएशन को कैसे डील करना, तो वो सब पब्लिक हेल्थ का जो सोशल वर्क है ना, वहाँ पे वो काम आता है. Okay, sir. बहुत अच्छा कोर्स है वो भी. लोग थोड़ा इग्नोर कर देते हैं बिकॉज वो दैट इज़ नॉट इन वो हेल्थ केयर स्कूल में नहीं है, बट वो भी बहुत अच्छा कोर्स है, उससे भी बहुत सारी चीज़ें करने की वो मिलती है, अपॉर्चुनिटी मिलती है. एंड एवरीवेयर आप जैसे मैंने पहले बताया कि तुम किसी कोर्स में जाओ, देयर वुड बी अ सर्टेन पॉइंट जहाँ पे आप ऐसी लीडरशिप डेवलपमेंट कर लेते हो और लीडरशिप डेवलप हो जाती है जहाँ से तुम कहीं भी जा सकते हो. फिर आप मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ और फ्री ऑफ योर बैकग्राउंड हो जाओगे, है ना. तो सोशल वर्क से हेल्थ केयर में लोग जा सकते हैं और हेल्थ केयर से सोशल वर्क में जा सकते हैं. तो मतलब उस पोजीशन को अचीव करने के लिए लेकिन आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, आपको अपने कॉलेज में भी और अभी से भी. क्योंकि जनरली हम क्या देखते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं ना, बहुत डर डर के काम करते हैं कि हमसे प्रोफेसर ऐसा पूछेगा तो क्या होगा, यहाँ एडमिशन नहीं होगा तो क्या होगा, ऐसे होगा तो क्या होगा. यू शुड फॉरगेट दीज थिंग्स, मतलब ऐसा कुछ नहीं होगा. आपको मैं बताऊं कि आपसे ज़्यादा वर्स्ट केसेस में और इवन लोग फेल होके भी फिर बहुत कुछ कर लेते हैं अच्छा.
तो आप अपने फ्यूचर को लेके डरना बंद करो, जस्ट स्टार्ट वर्किंग, स्टार्ट थिंकिंग एज अ लीडर, है ना। आप देखोगे कि जब आप काम करने जाओगे ना तो आपसे बेहतर कोई नहीं है, क्योंकि ऑल दिस वाइल यू हैव ट्रेन्ड योरसेल्फ टू बी लीडर। वरना जनरली लोगों का, हालांकि इसमें तुम्हारी दोस्त नहीं है, इसमें इंडियन मतलब जो अनएम्प्लॉयबिलिटी है या बेरोजगारी इंडिया में ऐसी है, या पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस आपकी इतनी होती हैं कि आप हमेशा अपने आप को ट्रेन करते हो कि मुझे नौकरी मिल जाए, मुझे नौकरी मिल जाए। सो यू ऑलवेज ट्रेन योरसेल्फ फॉर अ जॉब, है ना, यू नेवर ट्रेन योरसेल्फ फॉर बीइंग अ लीडर। तो अब ये बात है कि हमारे यहाँ आके भी आपकी यही सोच रह जाएगी तो कैसे काम चलेगा। मतलब हम तो थोड़ा डिफरेंटली तुमको बता रहे हैं ना, सुन रहे होगे तुम, एटलीस्ट मेरे अलावा यहाँ पे 12 लोग हैं। अब आप भी इस बात को नहीं समझोगे तो फिर कैसे काम चलेगा, समझे? ऋतुपर्णा बोलो। यस सर, समझ रही हूँ। सो थिंक बियॉन्ड द कोर्स, है ना, उससे भी ऊपर सोचो, प्रोफाइल से भी ऊपर सोचो। मतलब ऐसा देखो कि मतलब जैसे होता क्या है ना, ऑल ऑफ सडन हम लोग रहते हैं एंड सडनली वी सी समवन हैज टोटली इनोवेट द डिसरप्ट, either innovate something or disrupted the previous process, to make it very different for to use, मतलब easy to use or easy to sell or easy to create a product or service, तो disrupt कर देते हैं लोग। and some then we see कि अरे वो कैसे कर दिया। so वो कुछ किया नहीं, he was a thinker, he always thought, या फिर ऐसे लोग जो वो लोग होते हैं जो क्रिटिक्स के साथ पढ़ाई करते हैं कि हाँ ठीक है ये है, फिर और आगे क्या, है ना। दे डोंट बाइंड देमसेल्फ व्हाट इज बीइंग फीडेड टू देम, है ना। आप उससे ऊपर भी सोचते हो, ठीक है। तो वो अभी आजकल वो ट्रेलर आ रहा है ना फैमिली मैन में, तो उसमें बहुत अच्छा लाइन बोलता है कि आप दूसरे का नॉलेज लेके नॉलेजेबल बन सकते हो, लेकिन दूसरे का विजडम लेके वाइज मैन नहीं बन सकते। यही बोला है ना डायलॉग, तुम लोग देखा है कि नहीं तुम लोगों ने? हाँ सर। हाँ, तो टू गेन दैट काइंड ऑफ विजडम ना, यू हैव टू मेक दैट मिस्टेक और मेक दैट थॉट प्रोसेस। वो मतलब होता है ना, करके सीखना, सोच के सीखना। गलत सोचोगे पहले, हो सकता है आपके दिमाग में थोड़ा इनएफिशिएंट थॉट आए, बट यू नीड टू फाइंड कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। इस तरीके से सोचना होगा। हो सकता है कि आपका इफेक्टिव ना हो, कंप्लायंस में ना रखे, लेकिन आपको अपना दिमाग लगाना है फॉर ऑल द प्रॉब्लम, ऑल द चैलेंजेस दैट यू सी, कि इसको कैसे किया जा सकता था या कैसे फोरगो किया जा सकता था, है ना। ठीक है। सो Yes, sir. फॉर हेल्थ प्रोग्राम यू कुड हैव, मतलब आपसे पूछा जाएगा, और नहीं भी पूछा जाएगा तो आपको सोचना चाहिए कभी कभी कि ऑक्सीजन इशू को कैसे कम किया जा सकता था। ये इतनी मोर्टेलिटी रेट है ना, कहाँ पे फ्लॉ है, कहाँ पे हम गड़बड़ करते हैं। जो हॉस्पिटलाइजेशन का रेट है उसकी, या मोर्टेलिटी रेट है उसकी, उसको कैसे कम किया जा सकता था इस सिचुएशन में। जो अवेयरनेस प्रोग्राम है उसको कैसे और ठीक किया जा सकता था। जो ये पेशेंट केयर और माइल्ड केयर जो कोरोना सेंटर वगैरह बना रहे हैं, इसका क्या अल्टरनेट हो सकता था। हाउ यू कुड हैव रीच एवरीवन वेरी इजीली, है ना। तो अगर अगर आप ऐसा सोचते हो तो कोई बुरी बात नहीं है, आपको सोचना चाहिए। जितना सोचोगे, जब आपको ऐसा चैलेंज मिलेगा तो यू विल बी थिंकिंग फॉर अ वेरी इफेक्टिव सॉल्यूशन। ठीक है, बोलो। Yes, sir. Sir, I have a few program-related questions like बोलो। what is the difference between... Hello? हाँ हाँ, सुन रहा हूँ मैं, बोलो। Yes, sir. I have a few program-related questions like difference between a program and a project, a scheme and policy. Then about not-for-profit organizations. Shall I send you the list of questions? हाँ, Could you take वो a लिख class दो, on those? ठीक है। हाँ, बेटर यही होगा, हाँ, तुम उसको okay, भेज दो sir. तो मैं उस पर क्लास लिख Oh, लूँगा। yes, sir. Okay. सर वो बेटर ठीक है। होगा। इसका कल इसका मतलब, सेकंड पार्ट, इसका कल सेकंड पार्ट होगा क्या सर, पॉलिसी हाँ, वाला? बाकी के जो 2 कोर्सेज हैं उसके लिए भी हम करेंगे। कल क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं ना, जो क्वेश्चंस मतलब हम लेके आ हाँ सकते हाँ, कर सकते हो। हैं। हाँ। कल जो 2 क्वेश्चन करेंगे ना, मतलब प्रोग्राम का और बचा हुआ है, उसके साथ ये साहित्य वाले क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लेंगे। भेज दो साहित्य आज ही तुम, ठीक है। Yes, sir. नेक्स्ट जब भी क्लास है। चलो फिर, बाय बाय। कुछ और पूछना है किसी को? सर वो जो मैंने एक बोला था उसके पर एक लेक्चर रखवा दीजिएगा। हाँ, मैंने बात कर लिया यार, मैं नहीं करूँगा वो लेक्चर। और इनफैक्ट वो सुनो तो सही, वो तुम्हारा जो वो है जो लेक्चर का तुमने वो दिया है, दैट्स टू, मतलब क्या बोलते हैं, टू वाइड और टू, मतलब एक वो तो हमने बोला अपने एक स्टूडेंट को, तो बोला कि सर इतना तो हमको भी नहीं पढ़ाया जाता।
द पॉइंट इज मतलब यू डोंट हैव टू बी दैट हम्म नॉलेजेबल इन दैट केस, क्योंकि बहुत ज्यादा फैक्ट्स रखोगे ना, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन रखोगे तो तुम्हारी थिंकिंग एबिलिटी कम होगी। हाँ सर, पर अब कम भी कर सकते हैं क्योंकि हाँ अभी नहीं, पैट तो का हम कोई नहीं हिसाब हम नहीं नहीं रहा। कम करेंगे, हम नहीं कम करेंगे। एक्चुअली क्या है कि मैंने उसको बोल दिया है निपुण को, जो रेगुलेटरी गवर्नेंस में, सो ही विल अच्छा बी टेकिंग इन क्लास अकॉर्डिंगली कि क्या तुम्हें जरूरत है, उसको ध्यान में रखते हुए जो तुमने भेजा है, ठीक है। अच्छा सर। सो माय पॉइंट इज कि थोड़ा अपना जो तुम्हारा जो सोचने वाली क्षमता है ना, उसको बचा के भी रखना है। बचा के रखना मतलब? मतलब होता क्या है कि यू यू शुड नॉट रिलाई ऑलवेज ऑन द ऑल द फैक्ट्स दैट यू नो, समझ लो, क्योंकि कोई पूछने वाला नहीं है। मतलब हम लोग क्या होता है कि हम बहुत सारा चीज पढ़ लेते हैं, बट ऐसा नहीं है कि वो पूछेगा। मतलब एनी पर्टिकुलर, जैसे मान लो कि तुम गए और मैंने तुमसे पूछ दिया कि एडा कब बना था, है ना, IRDA कब बना था, तुम हाँ नहीं जानते तो कोई गलती बात नहीं है। मतलब इसके ये कोई रीजन नहीं है कि हम तुमको एडमिशन नहीं देंगे। हाँ, पर ये चीजें सर मैंने इसीलिए लिखी थी क्योंकि वो हम्म। पैट में 30 MCQs थे ना, जिसका कोई हिसाब किताब नहीं था, तो मैंने हाँ सीनियर से बात तो की ऐसा, रेगुलेटरी में। हाँ वो सीनियर बोल सकते हैं ऐसा कि ये पूछ हाँ सकते हैं, बट ऐसा है नहीं कि वो एकदम से उसको कंक्रीट जीके बना ले कि किस ईयर में ये बना था, किस ईयर में ये बना था, ठीक है। हाँ हाँ वो ऐसा पूछ सकते हैं कि भाई एटॉमिक एनर्जी के रेगुलेशन के जो बॉडी है उसका क्या नाम है ना, तो वो ऐसे पूछ सकते हैं, जो जनरल फैक्ट्स है जो तुमको पता होंगे। हाँ, मतलब मोस्ट ऑफ ऐसे हाँ जनरलाइज फैक्ट्स मालूम तो मेरे बस को। जनरलाइज और फैक्ट पे ही रखो, डेप्थ में जाने हाँ की जरूरत नहीं है। और जो वो क्लास रखेगा वो मेनली कंसेप्चुअल रखेगा, इन हम्म, अकॉर्डिंग विथ योर वो इंक्वायरी ओनली। ठीक है सर। और ये इनका हेल्थ वालों का हो जाए तो RG और DBP रख लीजिए ना। हाँ हाँ, वो आरजी और भी रख लेंगे। हाँ ठीक है, चलो, ठीक। ओके, बाय बाय। बाय सर। Thank you so much. थैंक यू।